बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं और उसकी दृष्टि से यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है यह क्वेश्चन पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसमें किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है, कौन से करना है, कौन से छोड़ देना है और संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उस पर आपको रोल नंबर लिखा होगा, वहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। आपका अनुक्रमांक होता है वो, और नाम इसके बाद आपको डाल देना है, आपका जो भी नाम है। ये देख पाएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है और कक्षा 8 का यह क्वेश्चन पेपर है। विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद समय यहाँ पर देख पाएंगे कि समय है 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपके पास है और 2.5 घंटे के अंदर ही इस क्वेश्चन पेपर को करके आपको जमा कर देना है। और देखिए यहाँ पर पूर्णांक है 100 का पूर्णांक है, यानी कि अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपको 100 नंबर तक मिल सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। नहीं तो आपके 1-2 नंबर कट जाएंगे, बाकी आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। नोट दिया गया कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसके बाद पहला प्रश्न है कि किसी एक गद्यांश का अर्थ हिंदी में लिखिए। 12 नंबर का ये प्रश्न है। तो ये जो गद्यांश दिया गया इसको आपको पढ़ लेना है, इसके बाद इसका हिंदी में अर्थ लिख देना है। यहाँ पे लिखा है अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्ये प्राचीनम स्थलम अस्ति। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्रस्य निवसन्ति स्म। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थः वटः निम्बकः अशोकः वृक्षाणाः गहनछायाः भवति स्म। तत्र फलसानि आम्रमल्कं पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। एभि वृक्षे तत्र पर्यावरणं शुद्धमासीत्। येन शीतला वयवाः मंदं मंदं वहन्ति स्म। काले काले च मेघाः वर्षन्ति। ये आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, यहाँ पे लिखा है एक का मतलब यह है कि आप तो या तो ये पहला कीजिए या तो अथवा में जो दिया गया है इसको आपको करना है। चलिए अथवा वाला भी हम पढ़ते हैं। तेजो असि तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि बलमसि बलमय देहि ओजो असि ओजोमय देहि। तो इसका भी आपको अनुवाद कर देना है हिंदी में। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूं, क्वेश्चन पेपर हल नहीं करवा रहा हूं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही मैं आपको इन क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको इन वीडियो को देख लेना है। तब तक के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। अक्सर यही क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये 12 नंबर का है और 4 अनुवाद करने हैं आपको। पहला है कि राम सीता व लक्ष्मण आश्रम में रहते हैं। दूसरा है वह घर जाती है। तीसरा है गांव कृषि प्रधान होता है। और चौथा जो अनुवाद करना है वो है गंगा का जल शीतल व पवित्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 12 नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। और इसमें पहला जो है कि पादोपमुक्ति चरण पादुकी काह अयाचत। इसके बाद दूसरा है भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति। इसके बाद तीसरा है पुराणाः पुरुषाः काः। इसके बाद चौथा आपका है काः कोलाहलम कुर्वन्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न वाक्यों में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, चारों ये आपको हिंट दी गई है। इसमें आपको जो चारों हैं ये आपको
फिल करने हैं। जहाँ पे जो खाली जगह भरी हुई है, खाली जगह आपको दिख रही है, इसको आपको फिल कर देना है। तो इसमें आपको पहला है कि स्कंद पुराणस्य अस्याः वाराणस्याः विस्तारेण वर्णम वर्तते। ये जो खाली जगह है इसमें आपको ये 4 में से एक शब्द जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर भरना है। और दूसरा है इदम भारत तुल्यम। और तीसरा है अस्माकं ग्रामेषु इदानीमापि शिक्षकायाः समान अवसरा न प्राप्यते। इसके बाद चौथा है बालिकाः आर्थिक रूपेण इति उदद्दिश्याम सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म। इसके बाद पांचवा जो आपका प्रश्न है वो है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम से याद किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नाया हो। ये 7 नंबर का आपका प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ये 8 नंबर का आपका प्रश्न है। और इसमें आपको करना क्या है कि आपको कोई एक पाठ जो आपको याद हो उसका आपको सारांश हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं बल्कि आपको हिंदी में ये कार्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। ये आपको संधि विच्छेद करनी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और ये आपको 6 नंबर का ये प्रश्न है आपका। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है पत्रालय। पत्रालय का जब आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पत्र प्लस आलय। आप देख पाएंगे यहाँ पर पत्र का आ हमने ले लिया, आलय का आ ले लिया, तो आ प्लस आ जुड़ करके क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। और बड़ा आ आता है आपका दीर्घ संधि में, इसलिए ये आपकी पत्रालय में जो संधि है वो है दीर्घ संधि। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये भी 8 नंबर का आपका प्रश्न है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कारक चिन्ह विभक्ति के साथ लिखिए। आपको कारक जो आपके हैं 8, उन कारकों को आपको विभक्ति के साथ आपको लिखना है। मान लीजिए हम आपको पहला बता रहे हैं, पहला कारक जो होता है वो है कर्ता कारक होता है और इसका जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्ता ने। और इसके बाद दूसरा जो आपका कारक होता है वो कर्म, कर्ता ने कर्म को, ये आपको को कारक होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 8 कारक लिख देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 का पहला है राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। ये आपको रूप लिख देने हैं और 6 नंबर इसके आपको मिलेंगे। इसके बाद दूसरा है कि दृश्य धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। ये 6 नंबर का आपका प्रश्न है। इसके बाद तीसरा है 10 का तीसरा है कि प्रथम 5 माहेश्वर सूत्र लिखिए। अगर आप माहेश्वर सूत्र नहीं जानते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप माहेश्वर सूत्रों को देख पाएंगे। और मैं आपको 5 माहेश्वर सूत्र बता रहा हूं, अगर आपने नहीं जाने हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला आपका माहेश्वर सूत्र हो जाएगा अयूढ़। ये आपका पहला माहेश्वर सूत्र है। और दूसरा आपका है री लिरी और क, ये री लिरिक आपका दूसरा है। और तीसरा आपका जो माहेश्वर सूत्र है एओंग हो जाएगा आपका। और अयोच होता है अयुर रिलरक अयोंग अयोच, ये आपके 4 हो गए। इसके बाद है वरट, ये आपके 5 माहेश्वर सूत्र हो जाएंगे। ये आपको लिख देने हैं। आपको अच्छे से 5 नंबर आपको यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत और हिंदी में से 50 तक गिनती लिखिए। यानी कि संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक गिनतियाँ लिखनी हैं। आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि 5 पशुओं के नाम संस्कृत व हिंदी में लिखिए। ये भी आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको पशुओं के नाम अच्छे से याद होंगे, वो आपको संस्कृत में लिख देने हैं। इसके बाद
उसका हिंदी लिख देना है। तो ये था कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।